हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 को बताने वाली हूँ एकदम विस्तार से। और उसमें जो आपको मैं आप सभी को जो है 2.1 का क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि उसको कैसे हल कीजिएगा। एक ठो मैं बता दूंगी, उसके बाकी सब आप खुद बनाइएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर तो आपको समझ में आएगा और 2.1 का जो है आप खुद से हल कीजिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि आपने 11th में भले आपने जो 10th में पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय फलन, तो उसका यहाँ प्रतिलोम यानी कि उसका उल्टा। यहाँ पे आप साइन नहीं चलेगा। 10वां में क्या पढ़ते थे? साइन थीटा पढ़ते थे ना। यहाँ पर साइन थीटा नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रतिलोम क्या जाएगा? इसका साइन इन्वर्स हो जाएगा। जितना आएगा ना 100 का इन्वर्स में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? इन्वर्स में आएगा। तो यही होता है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आप हमें ये बताइए कि जो 10वां में पढ़े होंगे उनको याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे 10वां में, तो आपको याद होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका 6 होता है। कितने होते हैं? 6 होता है। पहला आपका होता है साइन, कोस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब होता है। तो यहाँ पर हमने क्या काम की है, इस चैप्टर में जो है मैं 2 भाग में बांट दिए हैं। पहला ग्रुप में रखे हैं साइन, कोसेक और टेन। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे पहला ग्रुप में कौन कौन सा आता है, तो बोलिएगा साइन, साइन इन्वर्स बोलिएगा, कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स। और दूसरा का ग्रुप ये है, यहाँ पर आपका कोस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। इसको याद रख लीजिएगा। पहला ग्रुप का नाम कौन कौन सा है? पहला ग्रुप में कौन कौन सा आता है? तो साइन इन्वर्स आता है, और साइन का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स। यही 3 को इसमें आता है। और दूसरा ग्रुप में कोस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर हम बताएं, अब यहाँ पर ही लिखे है, इसका कुछ कारण है। लिखे है इसलिए कि अगर साइन इन्वर्स के एंगल में अगर माइनस है, साइन इन्वर्स के एंगल अगर माइनस में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो माइनस में उसका एंगल होगा। यानी कि साइन इन्वर्स और उसका एंगल क्या है? माइनस में है, तो इसका जो आंसर होगा एंगल जो आएगा वो माइनस में आएगा। कौन क्या आएगा? माइनस में आएगा। कोसेक इन्वर्स है, यानी कि पहला ग्रुप का जो भी आएगा ना एंगल वो सिर्फ माइनस में आएगा। माइनस वाला तो माइनस में आएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर समझिए, अगर साइन इन्वर्स के एंगल में अगर माइनस है तो इसका आंसर माइनस में एंगल आएगा। पहला ग्रुप में अगर एंगल माइनस में है तो उसका आंसर एंगल के साथ माइनस लगेगा। तो कौन कौन सा है? साइन इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस एक्स लिखिएगा। कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस एक्स। अब वही ग्रुप 2 में चलिए, अगर यहाँ पर ही कोई ग्रुप 2 में अगर कोई एंगल माइनस के साथ है तो उसका आंसर पाई माइनस उसका एंगल होगा। क्या होगा? पाई माइनस तब उसका एंगल। जैसे कि कोस इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसको हम पहले पाई माइनस लिखेंगे, उसके बाद इसका एंगल लिखेंगे। तो पाई माइनस दिया, एंगल क्या है? एक्स था, एक्स लिख दिए। उसी सेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसका पहले हम पाई माइनस लिखेंगे, उसके बाद इसका एंगल एक्स लिख दिए। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसको भी इसी तरीके से। इसी को कहते हैं मुख्य मान ज्ञात करना। तो आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, उसमें आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात कीजिए यहाँ पर सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए टेन इन्वर्स -1 है, यानी इसका एंगल क्या है? -1 है। अब हमें ये बताइए कि 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है? 10 में जो है कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो आप बोलिएगा 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो क्या यहाँ पर हम -45 लिखेंगे? नहीं। अब जब भी आप 12th के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं तो इसमें डिग्री में वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसमें आपका रेडियन में वैल्यू दिया जाता है। बताइए 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? तो इसको हम लिखते हैं पाई/4। क्या लिखते हैं? पाई/4। यहाँ पर मैंने लिख दी हूँ। अगर डिग्री को रेडियन में क्या क्या बोलते हैं, देखिए 30 डिग्री को जो है रेडियन में पाई/6 लिखते हैं। 30 डिग्री को पाई/6, 45 डिग्री को पाई/4, 60 डिग्री को पाई/3, 90 डिग्री को पाई/2 और 0 डिग्री को जो होता है ना पाई होता है। ये सब याद रख लीजिएगा, तब ये बनेगा आपको आगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 10 कौन ग्रुप में आता है? पहला ग्रुप की दूसरा ग्रुप? तो बोलिएगा पहला ग्रुप में आता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे पहला ग्रुप में अगर उसका एंगल के साथ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस के साथ उसका एंगल लिखेंगे। तो माइनस होता है माइनस, और 10 जो है कितना का मान होता है, तो π/4 यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू। यही इसका आंसर हो गया। कितना आ गया, -π/4। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें कितना आया, -π/4। अब इसमें आइए ग्रुप 2 में, इसमें आपका कोस इनवर्स -1/2। तो हमें बताइए कौन सा ग्रुप में आता है, दूसरा ग्रुप में। और दूसरा ग्रुप में अगर कोई एंगल माइनस के साथ रहता है तो क्या लिखते हैं, पहले तो हम पाई माइनस लिखते हैं। उसके बाद बताइए 1/2 कितना का वैल्यू होता है कोस में, तो आप बोलिएगा 60 का वैल्यू होता है। और 60 को रेडियन में कितना बोलते हैं, यहाँ पर देखिए π/3 लिखते हैं, तो लिखेंगे π/3। और यहाँ पर इसका आंसर नहीं छोड़िएगा ना, तो नहीं मिलेगा आपका आंसर। इसको आगे भी हल करना होगा, जो आप बच्चा में पढ़ेंगे भिन्न के घटाव। तो इसको पहले भिन्न के घटाव बनाइए। तो इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, -π हो जाएगा। अब 3π में से एगो पाई जा रहा था, 2π/3 बच जाएगा इसका आंसर। कितना आया इसका आंसर, 2π/3। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। इसी को कहते हैं मुख्य मान ज्ञात करना, जो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा आपका 2.1 में, जो उसमें आपका सभी का मुख्य मान ज्ञात करना है। उसको निकाल कर देखिएगा, गारंटी के साथ कहती हूँ आपसे पक्का बनेगा। अब यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए अच्छा से, अगर प्लस में रहे तो, अगर यहाँ पर माइनस न रहे प्लस रहे तो अब क्या कीजिएगा, तो अब कुछ नहीं करना है। जब प्लस में रहेगा तो बताइए 1/2 कितना का वैल्यू होता है, 60 का होता है कॉस में। तो 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। तो इसका आंसर यही हो जाएगा π/3। प्लस में तो π/3 होगा, क्योंकि तो माइनस में नहीं जी, पाई माइनस लेंगे, प्लस में ही होगा। अगर प्लस में ही रहेगा तो इसका सिर्फ प्लस में एंगल ही निकलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस रहा 10⁻1 है, तो π/4 का वैल्यू होता है, तो सिर्फ π/4 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस इसमें नहीं लगाएंगे। प्लस वाला दोनों के लिए होता है यूज, लेकिन माइनस वाला में दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। अब इसको इस तरीके से हल कीजिएगा तो आपको क्या होगा, परेशानी होगा थोड़ा, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से बनाया जाता है। तो हम शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए कि ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछे कॉट इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो बता सकते हैं कि पाई माइनस x होता है, या पाई माइनस कॉट x होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में किस तरीके से बनाइएगा जो आपको नंबर पूरा से पूरा मिले, तो वह देख लीजिए। इसको हम फिर मिटा रही हूँ। सब्जेक्टिव में बनाने के लिए इस तरीके से बनाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ही सेक इनवर्स 2 है, तो सेक इनवर्स इसी लिखिएगा। अब बताइए सेक 2 कितना का वैल्यू होता है, तब बोलिएगा कितना का होता है, π/3 का वैल्यू होता है। यानी कि सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर फिर सेक लिखेंगे, सेक और π/3 लिखेंगे। इस तरीके से बनाएंगे। इस सेक है, यहाँ पर सेक है, तो यहाँ तो वही सेक देंगे। यहाँ सेक इनवर्स है, तो यहाँ बीच में ब्रैकेट के अंदर सेक होगा, यहाँ पर सेक इनवर्स, तो यहाँ सेक हो जाएगा। कितना का वैल्यू होता है सेक में, तो 60 का, तो π/3 रेडियन में लिख दीजिएगा। सेक इनवर्स से सेक खत्म, सेक इनवर्स से सेक खत्म हो जाएगा। और क्या बचेगा, π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव में बनाया जाता है, तभी आपको नंबर दिया जाता है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये समझ गए होंगे तो अभी से ही लग जाइए 2.1 को क्वेश्चन को हल करने में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।